हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 20 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। इन वर्ड्स को मैंने किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ से ना लेकर अलग अलग न्यूज़ से कलेक्ट किया है। हमेशा की तरह सभी वर्ड्स के साथ उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं अपने लेसन को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को हम एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा, हल्का या सुविधाजनक, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब जो छोटा और हल्का होता है, जो हमारे लिए सुविधाजनक होता है कहीं भी लाने ले जाने के लिए। और एज अ नाउन कॉम्पैक्ट का मतलब होता है समझौता, सहमति, अनुबंध, इकरारनामा या राजीनामा। एज एन एडजेक्टिव इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्मॉल, टाइनी, पोर्टेबल, कन्वीनियंट, हैंडी और लाइट वेट। और एज अ नाउन इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, अलायंस और बॉन्ड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लार्ज, बिग, हैवी वेट, अनमूवेबल और अनहैंडी। लार्ज और बिग का मतलब होता है बड़ा, हैवी वेट मतलब भारी, अनमूवेबल और अनहैंडी मतलब अचल, जिसको हम मूव भी ना कर सकें। ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो इस तरह से ये एज एन एडजेक्टिव इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं। एज अ नाउन इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, ब्रीच, ब्रेक और इन्फ्रिंजमेंट। मतलब झगड़ा, कलह, उल्लंघन या दरार। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या कलह, ब्रेक, ब्रीच और इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन या दरार। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव अ कॉम्पैक्ट कैमरा फॉर ब्लॉगिंग दैट कैन बी केप्ट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट कैमरा है जिसे बहुत कम जगह में रखा जा सकता है। कॉम्पैक्ट कैमरा छोटा या सुविधाजनक कैमरा है जिसे बहुत कम जगह में रखा जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका टू कंट्रीज हैव मेड अ कॉम्पैक्ट टू फाइट विद टेररिज्म। आतंकवाद से लड़ने के लिए दो देशों ने एक समझौता किया है। नेक्स्ट वर्ड है हबब। हबब एक नाउन है जिसका मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा, कोलाहल, हंगामा, हल्ला, चहल पहल, दंगा या हलचल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके नॉइज, अप्रोर, दिन, शिंडी, ब्रॉयल, क्लैमर, रैकेट, रकस और टर्मोइल। मतलब शोरगुल या शोर शराबा। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ट्रैंक्विलिटी, पीस, काम, ईज, क्वाइटनेस, अनफ्लैपेबिलिटी और प्लेसिडिटी। मतलब शांति, अमन, चैन या सुलह। एग्जाम्पल्स हैं इसके द हबब फ्रॉम द ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स गेव द पॉलिटिशियन अ हेडेक। पत्रकारों के समूह के होदंग या शोरगुल ने राजनेता को सिरदर्द दे दिया। मतलब पत्रकारों के ग्रुप ने इतना ज़्यादा शोरगुल किया कि पॉलिटिशियन के सर में दर्द हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वोक अप ऑलमोस्ट द होल येस्टरडे नाइट बिकॉज ऑफ द हबब ऑफ माई नेबर्स पार्टी। मैं अपने पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल की वजह से कल लगभग पूरी रात जागता रहा। तो हबब का मतलब होता है शोरगुल या हंगामा या होदंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट को हम वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब फ्रैगमेंट का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े करना, खंडित करना या विभाजित करना। और एज अ नाउन फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, खंड, पुर्जा या अंश। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्रेक, शैटर, डिवाइड, स्प्लिंटर, हैश, स्प्लिट, क्रम्बल और डिसमेंटल। ये सब एज अ वर्ब इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। और एज अ नाउन इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं पीस, फ्रैक्शन, पार्टिकल, पोर्शन, पार्ट, शार्ड और ऑडमेंट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कंबाइन, फिक्स, जॉइन, मर्ज, बॉन्ड, यूनिफाई और इंटीग्रेट। मतलब
जोड़ना या संयुक्त करना या मिलाना, ये सभी वर्ड्स वर्ब हैं, तो एज अ वर्ब ये फ्रैगमेंट के एंटोनिम वर्ड्स हुए। और एज अ नाउन इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं एंटायर, एब्सोल्यूट, होल, ओवरऑल, टोटल, रेडिकल और परफेक्ट, मतलब पूरा, समस्त या पूर्ण। ये सभी वर्ड्स नाउन हैं, तो ये सभी वर्ड्स फ्रैगमेंट के एज अ नाउन एंटोनिम वर्ड्स हुए। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी जॉइंट फैमिलीज आर फ्रैगमेंटेड इनटू न्यूक्लियर जस्ट इन द नेम ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम। आज के आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार को केवल गोपनीयता और स्वतंत्रता के नाम पर एकल में विभाजित किया जा रहा है। मतलब जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनको केवल प्राइवेसी और फ्रीडम की नाम पर न्यूक्लियर फैमिली में तोड़ा जा रहा है या विभाजित किया जा रहा है। इस सेंटेंस में हमने फ्रैगमेंट को एज अ वर्ब यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमने फ्रैगमेंट को एज अ नाउन यूज़ किया है, वो है द डस्टबिन इन हिज रूम वॉज फिल्ड विद द फ्रैगमेंट्स ऑफ हिज एक्स वाइफ्स पिक्चर्स। उसके कमरे में कूड़ेदान उसकी पूर्व पत्नी के चित्रों के टुकड़ों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर हमने फ्रैगमेंट को एज अ नाउन यूज़ किया है। तो फ्रैगमेंट का मतलब होता है तोड़ना या टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्य सूचित करना, पूर्व सूचना देना, पहले से चेताना, शकुन बताना या संकेत देना। मतलब भविष्य में होने वाली किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को पहले से बताना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑगर, पोटेंट, फोरवॉर्न, इन्फॉर्म, एडम्ब्रेट, फोरटेल, इंडिकेट, हेरल्ड और प्रिडिक्ट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कंसील, हाइड, ब्लैंकेट, क्लाउड, श्राउड, वेल और क्लोक। ब्लैंकेट और क्लाउड इन दोनों का मतलब आप लोगों को कुछ और ही पता होगा। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल और क्लाउड का मतलब होता है बादल, लेकिन वो एज अ नाउन होता है। मतलब जब इन वर्ड्स को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ब्लैंकेट का मतलब कंबल हो जाता है और क्लाउड का मतलब बादल होता है, लेकिन यहाँ पर हम एज अ वर्ब इनको यूज़ कर रहे हैं या एज अ वर्ब ये बोर्ड के एंटोनिम वर्ड्स हैं। इसी तरह से वेल, वेल मतलब घूंघट होता है लेकिन वो नाउन होता है, और यहाँ पर हम वेल को वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेल का मतलब है ढकना या छिपाना। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है ढकना या छिपाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके दीज रिसेंटली पब्लिश्ड फिगर्स बोड इल फॉर द कंपनीज फ्यूचर। ये हाल ही में प्रकाशित आंकड़े कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं देते हैं। मतलब हाल में ही जो प्रकाशित हुए हैं आंकड़े वो कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं या अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है सो मच करप्शन इन हाई प्लेसेस डज नॉट बोड वेल फॉर डेमोक्रेसी। उच्च स्थानों पर इतना भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उच्च स्थान मतलब जो हाई अथॉरिटीज़ वाले प्लेसेस हैं जहाँ पर हाई अथॉरिटी के लोग बैठते हैं, वहाँ पर भी जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। तो इस तरह से बोर्ड का मतलब हो गया भविष्य बताना या संकेत देना या भविष्य सूचित करना। नेक्स्ट वर्ड है विवेल। विवेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोना, विलाप करना, शोक मनाना, दुख मनाना, खेद प्रकट करना या दुखी होना। मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करना या उसके लिए बहुत ज़्यादा रोना या विलाप करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लेमेंट, डिप्लोर, विमोन, मॉर्न, ग्रीव, मोन, वेल, रिपाइन और यॉल। मतलब रोना या विलाप करना। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना या दुखी होना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिलाइट, जॉय, फ्रॉलिक, पॉप जॉय, चियर, सेलिब्रेट, इंजॉय और स्माइल। मतलब आनंद मनाना, खुशी मनाना या खुश होना। एग्जाम्पल्स हैं इसके
शी विवेल्ड द डेथ ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड हु वॉज जस्ट लाइक हर एल्डर सिस्टर। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो उसकी बड़ी बहन की तरह थी की मौत का शोक मनाया। मतलब अपनी फ्रेंड जो उसकी बड़ी बहन की तरह थी उसकी डेथ पर वो रोई या उसका विलाप किया। सेकंड एग्जाम्पल है वी शुड नेवर बिवेल ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमें उन चीज़ों पर कभी भी विलाप नहीं करना चाहिए या रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। तो बेवेल का मतलब हो गया रोना, विलाप करना, शोक मनाना या दुख प्रकट करना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 5 वर्ड्स शेयर किए हैं, साथ ही उनको समझाने की पूरी कोशिश की है, साथ ही उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अलग से प्रिपरेशन ना करनी पड़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।